फिर हम कुछ नहीं पूछेंगे, हम चले जाएंगे। हमारे लिए जानू सब कुछ थी, पर जानू के लिए सिंगिंग ही सब कुछ। वो या तो गाती थी या गाने के बारे में बातें करती रहती। राग ताल टेम्पो, हमें कभी कुछ समझ में नहीं आया। रुकना, मैं आ रहा हूँ। जानू के पैदा होने से पहले ही उसके परिवार ने नाम सोच लिया था। वो जाने माने गायक के नाम पर ही होगा। लड़का हुआ तो एसपी बालसुब्रमण्यम और अगर लड़की हुई तो एस जानकी। उसके परिवार को संगीत से बहुत लगाव था। जिस दिन से उन्होंने उसका नाम जानकी देवी रखा, तब से उसने सिर्फ एस जानकी के ही गाने गाए, किसी और के नहीं। कभी कभी रेडियो पर गाने सुनते हुए लगता था, अरे ये तो मेरी जानू का गाना है। उसकी आवाज, उसका चेहरा हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। मैं सिर्फ उसकी आवाज का ही दीवाना नहीं था, बल्कि जानू का भी था। उसे भी मालूम था कि एक ही वजह थी मेरी 90% अटेंडेंस होने की, और वो थी जानू। वैसे तो हम बचपन से ही साथ में पढ़ रहे थे। तब से लेकर आज तक उसने जो कुछ भी कहा मैं सुनता रहा। अगर उसे कोई भी मदद चाहिए तो वो सिर्फ मुझसे कहती। जब मैं अपने बुरे मार्क्स को लेकर स्कूल में उदास होता, तो सिर्फ जानू को इस बात का एहसास होता। वो मेरे पास आकर पूछती थी, क्या हुआ? इतना ही काफी था। उसके पूछने भर से मैं खुशी से झूम उठता। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। दोस्तों के सामने बड़ाई मारने के लिए इतना बहुत था। मैं बता नहीं सकता कि जानू मेरे लिए क्या थी। जब भी मैं मंदिर जाता तो सिर्फ एक ही मनोकामना करता, हे भगवान, जानू को हमेशा मेरी नजरों के सामने रखना। अरे जानू आ गई, लाओ बैग मुझे दो। मैंने जानू को 4-5 दिन बाद देखा था। वो बीमार लग रही थी। अगर मैं पहले जैसा ही होता तो मैं भाग कर जाता और पूछता कि जानू क्या हुआ। कैसी है तू जानू? उस दिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। किसी चीज ने मुझे रोका हुआ था। तो ठीक है ना? सब उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, बस मैं नहीं। All of you go to your place. मैं उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे पूछना चाहता था कि तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आई, और उसके बिना मेरी क्या हालत हो गई थी, पर मैं पूछ ना सका। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम स्कूल क्यों आई? अब मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें घर पे रेस्ट करना चाहिए था। सुबह इसका ध्यान रखना। ठीक है मैम। All of you take your class book. उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, पर इतना जरूर समझ गया था कि ये हमारी क्लास का पहला प्यार था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, पर मेरे अंदर खुशी के मारे एक हलचल सी हो रही थी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। इतनी खुशी कि मैं 7वें आसमान पर था। उसके बाद से मैं कभी जानू से हर रोज की तरह बात ना कर सका। मुझे शर्म आती थी। जैसे ही वो देखती मैं नजरें चुरा लेता। थैंक यू। ये लो चॉकलेट। मंदिर जाके आई? हाँ, सुबह ही जाकर आई। तुम्हारा भाई कहाँ है? सुन, ये ड्रेस महाराजा स्टोर से ली? नहीं, प्रधान स्टोर से। पापा की पसंद है। हाँ, पीछे देख। लो चॉकलेट लो। एक और लो। नहीं, बस। बैल की तरह बढ़ते जा रहे हो तो एक चॉकलेट कैसे बस है? लो और लो। छोड़ना मत इसे, वरना मारेगा मुझे। थैंक यू। बस थैंक यू। पता है आज क्या है? मुझे विश भी नहीं करोगे? हैप्पी 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 दिवाली ना? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तू हाथ रख के देख।
जल्दी वहां से पानी लेकर आ। अरे भाई शर्म आनी सुबह को चाहिए। समझ नहीं आया कि जानू के छूते ही मैं बेहोश क्यों हो गया। शर्म नहीं आती तुझे? एक नंबर का गधा है तू। जानू भी समझ ना सकी कि उसने क्या कर दिया था मुझ जैसे पागल दीवाने के साथ जो उसे इतना प्यार करता है। पर 10th क्लास के रामचंद्रन को बेहोशी की हालत में कोई उलझन नहीं थी। स्केल से खींची गई सीधी लकीर की तरह मेरा सारा ध्यान जानू पर ही था। तो अब मुझे जाना होगा।